आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सुंदरता, बुद्धि और अभिमान की अनोखी मिसाल है। ये कहानी है मेदिनीपुर की राजकुमारी सत्यभामा की, जिसका अभिमान इतना बड़ा था कि उसने दुनिया भर के राजकुमारों को चुनौती दे डाली। लेकिन क्या हुआ जब उसका अभिमान टकराया एक सच्चे नायक से? चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। मेदिनीपुर के राजा वज्रसेन की बेटी राजकुमारी सत्यभामा अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। उसकी आंखें ऐसी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएं। जब वह महल के गलियारों से गुजरती तो उसकी रेशमी चुनरी की सुगंध हवा में फैल जाती। लेकिन सत्यभामा सिर्फ रूप की रानी नहीं थी, उसके पास थी अपार बुद्धिमत्ता। और इसी बुद्धि और सुंदरता के घमंड ने उसे एक अनोखा प्रण करने को मजबूर किया। राजकुमारी सत्यभामा ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, उसी से वो विवाह करेगी, अन्यथा वो आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। वह सोचती थी कि भगवान ने उसकी टक्कर का कोई मर्द पैदा ही नहीं किया। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। मेदिनीपुर शहर के राजा वज्रसेन की पुत्री सत्यभामा अपनी सुंदरता के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी सत्यभामा इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगती थी। राजकुमारी सत्यभामा ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, उसी से वो विवाह करेगी, अन्यथा वह पूरी जिंदगी कुंवारी ही रह जाएगी। और अंततः इस सोच में संतोष पालेगी कि ऊपर वाले ने उसकी बराबरी का पुरुष बनाया ही नहीं। समस्त संसार में उसके योग्य कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ। राजकुमारी सत्यभामा का एक और नियम था कि जो राजकुमार उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा, वह कभी बाहर भी नहीं जा पाएगा। उसे उसका कैदी बनकर आजीवन कारावास भोगना होगा। वो नहीं चाहती थी कि कोई ऐरा गैरा राजकुमार सिर्फ उसकी सुंदरता को निहारने के लिए ऐसे ही मुंह उठाकर उसके समक्ष आ जाए और असफल होने पर बाहर उसकी सुंदरता का गुणगान करता फिरे। राजकुमारी सत्यभामा का मानना था कि जिस पुरुष ने उसे एक बार देख लिया, वह या तो उसका पति होगा या फिर जीवन भर के लिए उसका कैदी। इतने सख्त नियमों के बावजूद कई राजकुमारों ने खुद को बुद्धिजीवी मानते हुए राजकुमारी की परीक्षा में भाग लिया और फलस्वरूप वे सभी उसके कैदी बनकर रह गए। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। एक राजकुमार किसी तरह उसके कैदखाने से निकलकर भागने में सफल हो गया। वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा और भटकते हुए बुदबुदाने लगा, हे मालिक, या तो मुझे उठा ले या राजकुमारी सत्यभामा के दर्शन करा दे। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें वह न हो। राजकुमारी के विरह में वह व्याकुल होकर मारा मारा फिर रहा था। एक दिन वह चंद्रावती नामक नगर के बाहर जा पहुंचा। उसी समय राजा वीरसेन भी शिकार खेलते हुए उधर आ निकला। राजकुमार उस समय भी वही बातें बुदबुदाते हुए रो रहा था। उसके विरह भरे शब्द सुनकर राजा वीरसेन उसके पास आया और उसकी दुर्दशा देखकर पूछने लगा, तुम पर ऐसी क्या विपत्तियां पड़ी है जो तुम इतने व्याकुल हो रहे हो? राजकुमार बोला, मुझसे मेरा हाल न पूछो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझे तो बस अब हर जगह वही नजर आती है। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने जान लिया कि ये युवक किसी स्त्री का आशिक हो गया है। वह राजकुमार को धीरज बंधाते हुए बोला, मित्र, अपने हृदय की सारी व्यथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा वीरसेन की बातें सुनकर राजकुमार ने राजा को अपने विषय में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर राजा वीरसेन बोला, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा समाधान अवश्य करूंगा, और उसे अपने साथ राजमहल ले गया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबको राजा वीरसेन के बारे में बताता चलूं। राजा वीरसेन चंद्रावती नगर के बहुत ही दयालु और प्रतापी राजा थे। वे गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। एक समय में उन्होंने गुरु गोरखनाथ की बड़ी सेवा की थी। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक बोलने वाला हीरा मन नाम का तोता दिया था। वह तोता बड़ा विद्वान था।
राजा वीरसेन तोते से पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। राजा वीरसेन ने राजकुमार को ले जाकर महल में ठहराया और स्वयं तोते के पास आकर राजकुमार का सारा हाल कह सुनाया। तोते ने राजकुमार को अपने पास बुलाकर कहा, हे मित्र, तुम उस स्त्री के चक्कर में पड़कर क्यों अपने प्राण गंवाते हो? उसमें रूप की केवल ऊपरी चमक है, भीतर से वह विष की बूटी है। गनीमत यही है कि आप वहां से भागने में सफल हो गए। और अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो मेरी ये कथा सुनो। वर्धमान नगर में एक पठान रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदर तथा रूपवान थी, लेकिन वह चरित्रहीन थी। उस स्त्री का एक बेटा था। स्त्री की गांव के ही एक चंडाल व्यक्ति भैरव से यारी थी। जब पठान मजदूरी करने जाता तब भैरव आता और उसके साथ ऐश करता। जब पठान के आने का समय होता तब वो वहां से निकल जाता। एक दिन उस स्त्री का लड़का ये सब देख लेता है और सारा हाल अपने पिता पठान के आने पर उसे कह देता है। पठान को जब ये बात मालूम हुई तो वो जल उठा। गुस्से में उसने अपनी उस स्त्री को खूब मारा पीटा। एक दिन पठान मजदूरी करने गया हुआ था। तभी भैरव उसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो? स्त्री बोली, मेरे बेटे ने तुम्हारे और मेरे ऐशो आराम का सारा हाल देख लिया और अपने पिता से कह दिया। अब मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है। भैरव कुछ सोचते हुए बोला, अपने बेटे का गला घोंटकर मार डाल, ताकि तेरे हृदय का दुख समाप्त हो जाए। अपने आशिक की बात सुनकर उस स्त्री ने कामदेव के वशीभूत होकर अपने बेटे को मार डाला। जब पठान मजदूरी करके वापस आया तो वह चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगी, कोई बचाओ, इस जालिम ने मेरे लाल को मार डाला। स्त्री का चिल्लाना सुनकर मोहल्ले के बहुत से लोग दौड़कर आए और पूछा, क्या हुआ? तब उस मक्कार स्त्री ने कहा, मेरा लड़का एक पैसे के लिए जिद कर रहा था, इसलिए इस निर्दयी ने गुस्से में आकर उसे जान से मार डाला। ये बात सुनकर चौकीदार दोनों को राजा के पास ले गया। औरत ने राजा के समक्ष भी यही बात कही। राजा ने पूछा, उस समय का कोई प्रत्यक्षदर्शी या गवाह था जिसने ये सब देखा हो? उस स्त्री ने कहा, महाराज, एक भैरव नाम का व्यक्ति वहां खड़ा था। राजा ने भैरव को बुलाकर पूछा तो उसने अपनी प्रेमिका के कहे अनुसार गवाही दे दी, जिसे सुनकर राजा ने पठान को फांसी दे दी। इतनी कहानी कहकर हीरामन तोता बोला, ए राजकुमार, औरत जात का कोई भरोसा नहीं। आप किस्मत वाले हैं जो आपको राजकुमारी सत्यभामा के महल से भागने का मौका मिला। फिर से अपनी गर्दन मत फंसाओ। राजकुमार बोला, हे हीरामन तोते, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं, किंतु एक बार के लिए ही सही, पर राजकुमारी सत्यभामा मुझे मिल जाए। बस ये कहकर वह लंबी सांसें भरने लगा। उसकी यह दशा देखकर राजा वीरसेन ने कहा, हे हीरामन, जब तक इसको वो स्त्री नहीं मिलेगी तब तक इसका दुख दूर नहीं होगा और मेरा भी खाना पीना हराम है। मैं खुद वहां जाऊंगा और राजकुमारी सत्यभामा के 10 सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। राजा रानी के 10 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मेदिनीपुर जाने की तैयारी करने लगा। तब उसका समझदार तोता बोला, रुकिए महाराज, पता नहीं मेदिनीपुर नाम का कोई शहर है भी या नहीं, पता नहीं कोई सत्यभामा नाम की राजकुमारी है भी कि नहीं। महाराज, समझदारी इसी में है कि आप पहले मुझे जाने दें। अगर सब सही हुआ तब आप बेशक चले जाना। राजा वीरसेन को तोते की बात सही लगी। तोता हीरामन कुछ विचार करके बोला, महाराज, एक और कार्य कीजिए, मेरे पंखों में नाना प्रकार के हीरे मोती पिरो दीजिए। राजा वीरसेन ने वैसा ही किया और तोते को अच्छे से सजाकर विदा कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद हीरामन मेदिनीपुर पहुंच गया। वहां जाकर वो राजकुमारी सत्यभामा के महल की छत पर जा बैठा। जब सत्यभामा का ध्यान उस तोते की तरफ गया तो वह भी उसकी सुंदरता देखकर अचंभित रह गई। उसने इतना सुंदर और हीरे मोती के पंखों वाला तोता कभी नहीं देखा था। राजकुमारी बोली, हे तोते, तुम किस देश से आए हो और किस देश को जाओगे? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? तोता बोला, हे रानी, चंद्रावती नगर के राजा वीरसेन ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो बस ये पता करने आया था कि सच में कोई मेदिनीपुर नगर
और राजकुमारी सत्यभामा असल में है कि नहीं। पर हे रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सच बताना, तुम इतनी उदास क्यों हो? ऐसे क्या पाप किए हैं तुमने? तोते की बात सुनकर राजकुमारी सत्यभामा हैरान रह गई। उसने अपने मन में सोचा, ये तोता नहीं, बल्कि कोई राजकुमार है। यह मंत्र से तोता बनकर मेरा भेद लेने आया है। इसे पकड़कर मार देना चाहिए। ये विचार कर रानी बोली, सभी लोग जन्म से ही पापी होते हैं जो इस संसार में आते हैं। मैंने इस शरीर को पाकर कोई सुख नहीं पाया। हे तोते महाराज, मैंने वर ढूंढने के लिए बहुत से देशों में ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन किसी से भी मेरी जोड़ी नहीं मिली। राजकुमारी की बात सुन तोता बोला, हे राजकुमारी, जैसी तुम सुंदर और आकर्षक हो, वैसे ही मेरे राजा है। विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी सत्यभामा तोते की बात सुन बोली, हे तोते, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। विधाता ने कृपा की जो तुमने मुझे दर्शन दिए। अब तुम हमारे पास आओ और बताओ वो राजा कौन है और कहाँ रहता है। मेरी अंगूठी ले जाओ और उससे मेरा विवाह कराओ। मैं उनकी दासी बनकर जन्म जन्म उनके दर्शन करती रहूंगी। तोता बोला, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। तू एक मक्कार स्त्री है। सुना है तू बहला फुसलाकर कैद में डाल देती है। राजकुमारी बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो ऊपर वाला साक्षी है। तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगी। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे दासी बनाकर अपने साथ ले चलो। राजकुमारी के वचन सुनकर तोते को विश्वास हो गया। वो उड़कर उसके पास चला गया। राजकुमारी ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और कपटी मुस्कान के साथ बोली, हे दासी, जल्दी से छुरी लाओ और इसका सिर काट दो। ये कोई तोता नहीं है, ये तो कोई बड़ा पापी है जो मंत्र तंत्र करके मेरा भेद जानने आया है। तोता अब पछता रहा था कि क्यों उसने राजकुमारी का विश्वास किया। वो बचने की युक्ति सोचने लगा। राजकुमारी के जाल में फंसे तोते को जान के लाले पड़ गए। सोचा, अच्छा भला सब कुछ देख तो लिया था, फिर क्यों खामखा राजकुमारी से फालतू के सवाल जवाब में उलझा। सीधा जाकर राजा को बता देना था। आगे वह जाने या ये राजकुमारी। खामखा पंगे में पैर फंसा दिया। सोचा, अब जल्दी से कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये चंडाल रानी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। तोता बोला, हे रानी, मेरा नाम हीरामन तोता है। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, बल्कि यही मेरा असली रूप है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें भी तंत्र और विचार सिखा सकता हूँ। मैं गिरी विश्वनाथ का पक्का चेला हूँ। राजकुमारी बोली, अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे मंत्र बताओ, नहीं तो अभी तुम्हारे पंख नोच डालूंगी। तोता बोला, हे रानी, मंत्र ऐसे सबके सामने नहीं बताए जाते। तुम अपनी दासियों को यहाँ से जाने के लिए कहो। ऐसे सबके सामने मैं तुम्हें मंत्र नहीं सिखा सकता, वो तो कान में बताने की चीज है। तोते की बात मान राजकुमारी ने तुरंत अपनी सभी दासियों को वहां से भेज दिया। दासियों के जाने के बाद जब राजकुमारी ने मंत्र सुनने के लिए सिर झुकाया तो तोते ने उसके गाल पर चोंच मार दी। राजकुमारी सत्यभामा चीखती हुई व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। जब तक वह कुछ समझ पाती, तोता वहां से उड़कर फिर से खिड़की पर जा बैठा। गुस्से में लाल पीली होकर राजकुमारी ने अपनी दासी को आवाज लगाई और कहा, इस दुष्ट तोते का शिकार करने के लिए जल्दी से बाज को लेकर आओ। जब तक दासी बाज के पिंजरे को लेकर आई, तब तक तोता वहां से उड़ चुका था। कई दिनों की उड़ान के बाद वह राजा वीरसेन के पास आ पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, स्त्री रंगरूप और यौवन में देखने योग्य है। राजकुमार की बात बिल्कुल सत्य है कि कोई उसे एक बार देख ले तो वो उसके मोह को कदापि नहीं छोड़ सकता। परंतु महाराज, उसका स्वभाव खोटा निकला। पहले उसने मुझे पुचकारकर अपने पास बुलाकर पकड़ लिया और फिर मुझे मारने को आतुर हुई। बस गुरु गोरखनाथ की कृपा से बड़ी मुश्किल से किसी तरह प्राण बचाकर भागा हूँ। तोते की सारी बात सुनकर राजा वीरसेन उसको शाबाशी देता हुआ कहता है, हीरामन, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम चिंता मत करो।
मैं खुद उस राजकुमारी से निपट लूंगा। अगले दिन राजा ने हथियार बांधे, तोते को हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी सत्यभामा के नगर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दिनों की यात्रा के बाद राजा वीरसेन मेदिनीपुर शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पहरेदार से राजकुमारी को खबर करने के लिए कहा। जब दासियों ने राजकुमारी को राजा वीरसेन के आने का समाचार दिया, तब सत्यभामा ने कहा, क्या वह मेरी सब शर्तों से भली भांति परिचित है? अगर है, तो उन्हें आदरपूर्वक अतिथि घर में ठहरा दो। सेवादारों ने राजकुमारी के कहे अनुसार राजा को जलपान कराकर ठहरा दिया। रात हुई तो रानी सज संवर कर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश देकर राजा वीरसेन को अपने सम्मुख बुलवा लिया। राजा वीरसेन राजकुमारी सत्यभामा के सामने बैठ गया। राजकुमारी बोली, अगर आपने मेरे 10 सवालों के जवाब ठीक से दिए और मुझे चौसर के खेल में हरा दिया, तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए, तो आपको सदा के लिए मेरा कैदी बनना पड़ेगा। राजा बोला, अपने प्रश्न शुरू करो। राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी बोली, ठीक है, तो बताओ राजन, कौन सा तालाब बिना पानी के होता है? कौन सा पेड़ बिना डाल के होता है? कौन सा पक्षी बिना पंख के होता है? और कौन सी मौत बिना समय के होती है? राजा वीरसेन ने गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हुए जवाब देने शुरू किए। सुनो राजकुमारी, आंखें हैं जो बिना पानी का तालाब है, मौत है जो बिना डाल का पेड़ है, जीव है जो बिना पंख का पक्षी है, जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब उड़ जाए, और नींद है जो बिना समय की मौत है। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है? कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? कौन है जो सब रस उगलता है? और कौन है जो सब रस खाता है? राजा बोला, सूर्य ऐसा तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर स्नान करता है। इंद्र राजा वर्षा के रूप में सब रस उगलते हैं। और धरती है जो सब रस खाती है, अर्थात वर्षा को सोख लेती है। राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया, ऐसा क्या है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता? ऐसा क्या है जो अग्नि में नहीं जल सकता? और क्या है जिसे काल नहीं खा सकता? राजा बोला, राजकुमारी, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ क्रिया नहीं कर सकती। यश है जो समुद्र में समा नहीं सकता। धर्म है जो अग्नि में जल नहीं सकता। और नाम ऐसी वस्तु है जिसे काल खा नहीं सकता। राजा की हाजिर जवाबी और सटीकता के साथ सवालों के जवाब देते देख राजकुमारी आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्न भी थी। उसने चौथा सवाल किया, ऐसा क्या है जो बचपन में 30 गज का, जवानी में 4 गज का, बुढ़ापे में 60 गज का और मरने के बाद अनंत हो जाता है? राजा बोला, सुनो राजकुमारी, किसी भी वस्तु या इंसान की परछाई ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सुबह 30 गज की, दोपहर में 4 गज की, शाम के समय 60 गज की और रात में अनंत हो जाती है। राजकुमारी बोली, आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरे 5वें सवाल का जवाब दो। वह क्या है जो हमेशा बदलता रहता है पर कभी नहीं बदलता? राजा वीरसेन बोला, राजकुमारी, वह है परिवर्तन का नियम। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन ये सत्य कभी नहीं बदलता कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे समझ लेता है, वह जीवन के उतार चढ़ाव में शांति पाता है। राजा वीरसेन के जवाबों से अब तक पूरी तरह संतुष्ट राजकुमारी सत्यभामा कहती है, बहुत खूब राजन। अब मेरे छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर हर चीज पहले से तय है, यानी हमारा भाग्य, तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? छठे सवाल का जवाब देते हुए राजा वीरसेन बोला, भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। भाग्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यदि कोई किसान अपने खेत में कुछ भी न बोए और कहे कि जो भाग्य में होगा वही होगा, तो क्या उसे अन्न मिलेगा? नहीं, उसे मेहनत करनी होगी। बीज बोने होंगे, पानी देना होगा, तभी फसल आएगी। इसी तरह कर्म हमारा प्रयास है और भाग्य उसका परिणाम। राजा की एक बार फिर से सराहना करते हुए राजकुमारी सत्यभामा ने अपना 7वां प्रश्न किया, मनुष्य को इस संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? राजा वीरसेन बोला, हे राजकुमारी,
मनुष्य को संसार में सबसे बड़ा धोखा उसका अपना मन ही देता है। मन ही वह शक्ति है जो हमें सत्य और असत्य, मोह और वैराग्य, प्रेम और घृणा, सुख और दुख के बीच उलझा देती है। मनुष्य सोचता है कि बाहरी दुनिया उसे धोखा देती है, लेकिन वास्तव में बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण मात्र है। जो कुछ मन में है वही संसार में प्रकट होता है। राजा वीरसेन का जवाब सुन राजकुमारी सत्यभामा बोली, बहुत खूब राजन, अब मेरे 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो फिर मनुष्य दुख से इतना डरता क्यों है और सुख को पकड़कर रखना क्यों चाहता है? वीरसेन कहता है, हे राजकुमारी, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के कारण ये भूल जाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दिन और रात की तरह एक दूसरे के पूरक है, लेकिन मनुष्य सुख को पकड़कर रखना चाहता है और दुख से बचना चाहता है, क्योंकि जब मनुष्य सुखी होता है तो उसे लगता है कि संसार पर उसी का नियंत्रण है। वह मान लेता है कि उसका भाग्य अच्छा है और जैसा वह चाहता है सब कुछ वैसा ही हो रहा है और हमेशा सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम है। इसी प्रकार जब दुख आता है तो मनुष्य अपने पर नियंत्रण खो देता है। उसे लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि दुख भी उतना ही अस्थायी है जितना सुख। राजकुमारी सत्यभामा 9वां सवाल पूछती है, हे राजन, क्या ये संसार हकीकत है या केवल एक भ्रम है? राजा वीरसेन बोला, सुनो राजकुमारी, ये संसार अस्थायी है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं कहा जा सकता। जो चीज स्थायी नहीं होती वो भ्रम होती है। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्मा सत्यम, जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्मा सत्य है, यह संसार माया है। हे राजकुमारी, हम जो भी देखते हैं वह केवल 5 इंद्रियों तक सीमित है। जब हम सपना देखते हैं तो वो हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद वह केवल एक भ्रम होता है। इसी प्रकार ये संसार भी जागृत अवस्था का एक सपना मात्र है। सत्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता और वह केवल आत्मा और परमात्मा है। राजा का जवाब सुन राजकुमारी सत्यभामा बोली, हे राजन, अगर आत्मा और परमात्मा ही सत्य हैं, तो मनुष्य को जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? राजा वीरसेन राजकुमारी सत्यभामा के 10वें यानी आखिरी सवाल का जवाब देता हुआ बोला, राजकुमारी, क्योंकि प्रकृति ने हमें भूलने का वरदान दिया है, ताकि हम अपने पिछले जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर नए अनुभवों को जी सकें। यदि मनुष्य को अपने पिछले जन्म की याद रहती, तो मनुष्य पिछले जन्म के सुख दुख में ही उलझा रहता और इस जीवन को सही से नहीं जी पाता। स्मृति का नाश ही नया सृजन है, अर्थात जब पुरानी यादें मिटती हैं, तभी नया जीवन संभव होता है। कुछ लोग गहरे ध्यान और साधना से अपने पूर्व जन्म की झलक देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल या यूं कहें लगभग असंभव ही होता है। मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक नया जीवन आरंभ होता है। अगर मनुष्य को सब कुछ याद रहता तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता। राजा ने राजकुमारी सत्यभामा के 10 प्रश्नों के उत्तर सही ही दे दिए। ये देखकर राजकुमारी सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। उसने कुर्सी से खड़े होकर राजा का अभिवादन किया और बोली, मान गए राजन, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान हैं, पर अभी मेरी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई। अब आपको मुझे चौसर के खेल में हराना होगा राजन। राजा वीरसेन खुद चौसर का एक अच्छा खिलाड़ी था। बोला, ठीक है राजकुमारी, आपकी यह शर्त भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा वीरसेन और राजकुमारी सत्यभामा के बीच चौसर का खेल शुरू हो जाता है। अंततः राजा ने राजकुमारी को चौसर में भी हरा दिया। ये सब देख राजकुमारी सत्यभामा अपने पिता के पास गई और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। राजा ये सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को भेजकर राजा वीरसेन को बुलाया और बड़े आदर सत्कार से बैठाया। वीरसेन ने कहा, महाराज, मैंने आपकी बेटी के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए और उसे चौसर में भी हरा दिया। अब आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। तब राजा वज्रसेन ने कहा, मैं कोई शुभ घड़ी देखकर अपनी बेटी का विवाह करके आपके साथ भेज दूंगा।
तब राजा वीरसेन बोला, हे राजन, मेरा विवाह राजकुमारी सत्यभामा के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये तो किसी और की अमानत है। ये सुन राजा वज्रसेन ने हैरान होते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इसे पराई अमानत किस प्रकार बताया? तब राजा वीरसेन ने कहा, महाराज, जिन राजकुमारों को आपकी बेटी ने कैद कर रखा है, उनमें से एक राजकुमार उसकी कैद से निकल भागा था और वह अपना राजपाट त्याग कर जंगल में इधर उधर भटकता फिर रहा था। एक दिन वह मेरे राज्य में आया और एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। संयोगवश मैं भी उधर से निकला। उसे दुखी देखकर मैंने उससे सारा हाल पूछा, तो राजकुमार ने आदि से लेकर अंत तक सारा हाल मुझे कह सुनाया। तब मैंने उसे आपकी बेटी पर सच्चा प्यार जानकर उससे प्रण किया कि मैं तुमको राजकुमारी सत्यभामा से मिलवाऊंगा। ये उसकी अमानत है। मैं राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। ये बात सुनकर वज्रसेन कहने लगा, धन्य है आप, जो आपने एक अनजान व्यक्ति के कारण इतना कष्ट सहा। अब आप मेरी बेटी के मालिक हैं, जिसे चाहे सौंप दो। मेरी ओर से तो ये आपकी अमानत है। तब राजा वीरसेन ने तोते को भेजकर राजकुमार को मेदिनीपुर बुलवा लिया और विधिपूर्वक राजकुमारी सत्यभामा के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमार ने खुशी से राजा वीरसेन के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आप धन्य हैं। कुमार और राजकुमारी सत्यभामा दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। राजा वीरसेन ने राजा वज्रसेन से विदा ली और अपने तोते के साथ अपने देश चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अभिमान हमें ऊंचा ले जा सकता है, लेकिन अगर वो सच्चाई से टकराए तो टूटना तय है। सुख दुख, जीत हार सब अस्थायी है। जो इसे समझ लेता है वही असली विजेता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।